गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल ऑफ वैल्यू एडेड बाय फर्म। 4 क्वेश्चंस करवाए थे, 4 घर के लिए दिए थे और पूरी उम्मीद है करे नहीं होंगे। देख लेते हैं और देख लेते हैं अभी। और एक बड़ी प्राउड की बात है मेरे लिए, आप सबके लिए, आज इकोनॉमिक्स का पेपर था, 12th का बोर्ड का फाइनल। टॉप मोस्ट बढ़िया हुआ है जी। जी टॉप मोस्ट बढ़िया हुआ है और सेम रिप्लाई आप सुनना है नेक्स्ट ईयर जी। टचवुड, भगवान ने जो रख ली, हम सबकी मेहनत की। इकोनॉमिक्स का पेपर 12th का बोर्ड का सुपर्ब। सारे क्वेश्चंस नोट्स में से, इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स में से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आया। थैंक। ये बताने का मकसद यही है जी मल्होत्रा जी, सेम रिप्लाई आपसे सुनना है जब आपका पेपर होगा, झूठ वाला नहीं, सच वाला। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे पे कैसे विश्वास हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और जो आज का पेपर आया तीनों सेट्स मैच कर लेना जी। विश्वास मत करियो। असाइनमेंट निकाल लेना बेटा, जो होमवर्क के लिए दी थी। वर्कशीट नंबर 16। फर्म का नेम, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड यहां पे सेल्स की एंट्री, परचेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक्स। इन तीनों में से 2 माइनस करेंगे, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड निकालना है एक्स एंड वाई का। पहले क्वेश्चन में ध्यान, किसकी सेल है। आज मैं पूरा आप पे डिपेंड करूंगा बेटा। किसकी सेल है, एक्स की सेल्स, हाउस होल्ड की परचेज। ये एक पार्टी लिखा है, इंडिविजुअल सेल, टोटल सेल्स। एक्स की सेल, वाई की परचेज। यहां पे एक पार्टी का नाम लिखा हुआ है, तो इंडिविजुअल सेल है, टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स। एक पार्टी का नाम लिखा हुआ है जी, टोटल सेल्स। हाउस होल्ड की परचेज, वाई की सेल, एक्सपोर्ट, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, इंपोर्ट, जेड की सेल, वाई की परचेज, वाई की परचेज, एक्स की सेल्स। कोई डाउट प्लीज। क्वालिटी क्वांटिटी ध्यान रखना है। एक्स की सेल, हाउस होल्ड की परचेज, एक पार्टी का नाम लिखा हुआ है, टोटल सेल, इसकी परचेज, इसकी सेल, एक्सपोर्ट, चेंज, चेंज, इंपोर्ट, जेड की सेल, वाई की परचेज, वाई की परचेज, एक्स की सेल। अगर मैं गलत एंट्री करूंगा जानबूझ के टोक देना जी। ये देखिए बेटा, एक्स एंड वाई जी। बेटा किसकी सेल है, एक्स की इंडिविजुअल सेल। वंशिका दीदी का ध्यान नहीं है। किसकी सेल, एक्स की सेल 100। परचेज किसकी है, हाउस होल्ड, एंट्री नहीं आएगी। सेल किसकी है, एक्स, एक्स की सेल। हाउस होल्ड की परचेज साइड हो जा। किसकी परचेज, किसकी परचेज। अच्छा यहां लिख लिया करो ये सेल है, क्योंकि हमको इंडिविजुअल को इग्नोर करना होगा, टोटल को लेना होगा। सर आपने क्यों लिख दिया एस, हमें सेल हटाना है, टोटल सेल लेना, अगर टोटल होगी तो। जी सर, और कोई तरीका नहीं है 100% एक्यूरेसी का। एक्स की सेल, हाउस होल्ड की परचेज, वाई की टोटल सेल, ये देख बेटा, वाई की टोटल सेल्स 500। किसकी परचेज, आवाज नहीं आ रही, हाउस होल्ड की परचेज इग्नोर। वाई की इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल सेल। एक्स का वाई का एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। चेंज इन स्टॉक, एक्स का चेंज इन स्टॉक।
वाई का चेंज इन स्टॉक, एक्स का इंपोर्ट, जेड की सेल, जेड की सेल, वाई की परचेज। हम लोग एंट्री पुट करेंगे, आंसर एक्स एंड वाई का निकालेंगे। एंट्री पुट करेंगे, जेड की सेल, वाई की परचेज। अभी देखते हैं ना सर, देखते हैं ना, देखते हैं। वाई की परचेज, एक्स की इंडिविजुअल सेल। थैंक यू। वाई की परचेज, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा बेटा, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। पहले हम लोग पोस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं। जल्दी से, आप लोग शुरू हो गए। किसकी सेल, प्लीज आधी बात आप आधी बात में। किसकी सेल बेटा, एक्स की इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल सेल 100। परचेज किसकी, हाउस होल्ड, इग्नोर। किसकी परचेज, हाउस होल्ड की परचेज, इग्नोर। वाई की इंडिविजुअल सेल, वाई की इंडिविजुअल सेल 300। वाई का एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट वाई का। चेंज इन स्टॉक एक्स का, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक एक्स का। चेंज इन स्टॉक वाई का, चेंज इन स्टॉक वाई का। एक्स का इंपोर्ट, ये रही इंपोर्ट। जेड की सेल, जेड की सेल, वाई की परचेज, वाई की परचेज, वाई की परचेज, वाई की परचेज, सॉरी, वाई की परचेज, एक्स की इंडिविजुअल सेल, एक्स की इंडिविजुअल सेल 200। रुकिए, कौन सी नहीं करी, वाई की टोटल सेल्स, वाई की टोटल सेल्स 500। कल बताया था, टोटल सेल, फर्स्ट प्रेफरेंस, इंडिविजुअल सेल, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आराम से, टोटल सेल फर्स्ट प्रेफरेंस, इंडिविजुअल सेल, एक्सपोर्ट, सेल्फ कंजम्पशन सेकंड प्रेफरेंस। अगर पेपर में ये दोनों गिवन हो, किसको लेते हैं? तो देख के बताओ, टोटल सेल वाली बात कहां गिवन है? टोटल एक्स वाली वाई में। सचिन सर कुछ आपसे पूछ रहे हैं, टोटल सेल वाला पंगा कहां गिवन है? वाई में, एक्स में? वाई में। टोटल सेल कितनी है? 500। टोटल सेल कितनी है? 500। इंडिविजुअल सेल 300, एक्सपोर्ट 50। टोटल सेल 500, इंडिविजुअल 300, एक्सपोर्ट 50। चेंज इन स्टॉक का पंगा नहीं है। अब ये 500 भी है, 350 भी है, किसको लेंगे? जल्दी बोल दे, डांट पड़ने वाली आपकी। क्या इसमें टोटल सेल का पंगा है? नो। देखिए बोल, क्या टोटल सेल का पंगा है? नो। कर ले दो। टोटल सेल का पंगा किसमें? वाई। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनाने हैं, पूरे नंबर चाहिए 100, 99 भी नहीं चाहिए। टोटल सेल का पंगा किसमें बेटा? वाई। ये देख पार्थ बेटा, टोटल सेल 500, इंडिविजुअल 300, एक्सपोर्ट 50, सेल्फ कंजम्पशन नहीं है। अब ये 500 भी है, 3 भी है, 350 3 है, 50 है, किसको लेंगे? 5 भी है, 3 भी है, 50 किसको लेंगे? इग्नोर, 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 इग्नोर। जेड का कैलकुलेट नहीं कर रहा। 320 में से 70 गए, 250। 320 में से 70 गए, 250, ये इग्नोर कर दिया। 510 में से, 510 में से 450 गए, 60। जीडीपी एमपी नहीं निकलेगा कि उसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सचिन सर टोटल करके जीडीपी एमपी निकाल दे, कैसे निकलेगा? जीडीपी एमपी तब निकलता अगर सबकी इंफॉर्मेशन गिवन होती, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। तो इसका वैल्यू एडेड 250 करोड़, इसका 60 करोड़। आंसर मैच कर रहा, यही आ रहा जी? सर लैक होगा ना? लैक, लैक है जी, चलो जी लैक।
थैंक यू। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लैक है, आपने वर्किंग नोट जरूर बनाना है। क्वेश्चन आपके पास असाइनमेंट में है, ठीक कर लेंगे। वर्किंग नोट आपके पास 1 मिनट है, जल्दी। एक वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, तो जीडीपी आंसर है। हमारे पास एक्स है, वाई है, जेड की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जितनी देश में फॉर्म्स है उनका टोटल जीडीपी एमपी, तो एक्स वाई जेड का डेटा नहीं है, हम जीडीपी एमपी नहीं निकाल सकते। बड़ा प्यारा गिफ्ट है, जो बच्चा टॉप करेगा टेस्ट में, इससे ना आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। सुनिए, अगर पिताश्री माताश्री मना करे, मेरी बात करवा देना, क्योंकि अगर वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख रहे हैं, मैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख रहा हूं। सुनिए, ये जो 11 से पढ़ते आ रहे हैं इनको शायद पता है, संडे शाम को 7 से 8 एनडीटीवी इंडिया वी द पीपल एक प्रोग्राम आता है। एवरी संडे इवनिंग 7 to 8 एनडीटीवी, हिंदी वाला अलग, इंग्लिश वाला अलग, सेम टॉपिक होता है। प्रोग्राम का नाम है वी द पीपल, इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग। किसी करंट अफेयर पे बातचीत होती है, कोई करंट अफेयर, एक उस पर डिबेट प्रोग्राम है। एक कांग्रेस पार्टी का बंदा होता है, एक आम आदमी पार्टी का बंदा होता है, एक बीजेपी का बंदा होता है, एक उस सब्जेक्ट का स्कॉलर। उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए 50 ऑडियंस होती है। ये नहीं कोई भी आ जाओ, 50 ऑडियंस होती है। ऑडियंस 10 स्टूडेंट, 10 हाउसवाइफ, प्रोफेशनल, एजेड, अदर। तो जो 10 प्रोफेशनल है उसमें आपके सचिन सर एक है। 10 प्रोफेशनल्स अमंग दिल्ली एनसीआर, उसमें आपके सचिन सर एक है। आपको सचिन सर अक्सर दिख जाएंगे जी, अक्सर दिख जाएंगे। 5 बजे शाम को आ जाती है इनोवा सचिन सर को पिक करने के लिए। यस, 5 बजे। सुने बेटा, गिफ्ट बता रहा हूं आपका, 5 बजे पिक करते हैं। जाना होता है जीके 1 फेस 1, जीके फेस 1, फर्स्ट फ्लोर पे इनका स्टूडियो है एनडीटीवी इंडिया का। 6:30 बजे एंट्री, 6:45 वो मेकअप मैन आ जाएगा हम सबके लिए, क्योंकि लाइव शो होता है, कोई एडिटिंग नहीं होती। पूरे 7:30 शो स्टार्ट हो जाता है। सारा जैकअप इनकी होस्ट है। तो मैं अपने स्टूडेंट को क्यों लेके जाता हूं, ताकि आप लोग क्वेश्चन पुट कर सके, आपका स्टेज फियर दूर हो सके जी। मेरे पहले मैं हर वीक पैसे मिलते नहीं है, बस क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों से मिलना जुलना होता है, हम लोग कार्ड एक्सचेंज करते हैं। तो आप जो बच्चा टॉप करेगा वो मेरे साथ जाएगा प्रोफेशनल में, मैं आप स्टूडेंट में जाएंगे मेरी रेफरेंस में उस स्टूडियो में। तो अपने सारे फ्रेंड ही को बोल दियो कि मैं आऊंगा, तो सब लोग तेरे को ताड़ के देखेंगे। गए थे यूट्यूब एनडीटीवी किसी और चैनल, ओके, क्योंकि मैं सरप्राइज हूं, क्योंकि एनडीटीवी वाला अरियंत देखता है, ही इज वेरी क्लोज टू मी जी। तो सचिन सर प्रोफाइल सबको लेकर नहीं जाऊंगा सर, चले अभी चले, जो टॉप करेगा उसको लेकर जाऊंगा। और नहीं अलाउड ही नहीं है सर, पास बनता है, पास बनता है, उसकी बेसिस एंट्री होती है। ओके, 10 स्टूडेंट, 10 प्रोफेशनल्स, 50 कवर करना होता है, और उसकी भी सीटिंग अरेंजमेंट है। तो आपका, आप लोग का, और फ्राइडे को, हर फ्राइडे को हमको क्वेश्चन आता है कि हमने क्या पूछना है। हर फ्राइडे ये क्वेश्चन है जी, इस पे आप लोग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, आपने उनसे पूछना है, उससे आपका स्टेज फियर दूर होगा। और आप ये भी कर सकते हो, उनको बता दोगे कि मैं आऊंगा, सब लगा के देखेंगे, तेरा ससुर, तेरी सास, बीवी, बच्चे सब देखेंगे कि पापा आएंगे, लड़का हमारा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ बी का आंसर निकालना है, बी का आंसर निकालना है, ए बी सी डी, आंसर बी का निकालेंगे, एंट्री सबकी करेंगे, आंसर बी का निकालेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन। बी फोकस्ड। बेटा किसकी परचेज है, जल्दी कर दो बेटा, किसकी परचेज है, बी की परचेज, बी की परचेज। एंट्री सबकी करनी होती है। देखो जी, अगर हम लोग जेड की एंट्री छोड़ दे, शायद उसमें बी की एंट्री हो, हम लोग ए की एंट्री छोड़ दे, उसमें बी की एंट्री हो, एंट्री सबकी, आंसर जो बोला गया, ठीक है बेटा। बच्चे किसकी परचेज, आप गाइड कर रहे हैं, परचेज किसकी, बी, ये देखो बेटा, बी की परचेज साइड। सेल किसकी, इंडिविजुअल सेल, ए की इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल सेल 30, किसकी सेल, बी की इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल सेल 30, सी की परचेज,
गलत लिखूंगा मैं जानबूझकर, जिसने आंसर नहीं दिया बस। किसकी परचेज? बी की परचेज, बी की परचेज, ए की इंडिविजुअल सेल, बी की सेल, बी की इंडिविजुअल सेल, सी की परचेज, सी की परचेज, बी की सेल, इंडिविजुअल सेल 35, परचेज हाउस होल्ड एंट्री नहीं आएगी। ओपनिंग स्टॉक बी का इनर कॉलम में क्लोजिंग प्लस होता है, ओपनिंग माइनस होता है। मेरी स्पीड स्लो नहीं करेंगे। क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस, ये ओपनिंग स्टॉक है जी 5। ओपनिंग स्टॉक ऑफ सी, क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस, ओपनिंग स्टॉक सी का 10, क्लोजिंग स्टॉक बी का 10, चेंज इन स्टॉक आ गया 5। बी की परचेज, बी की परचेज, बी की इंडिविजुअल सेल, बी का एक्सपोर्ट, तो बी में इंडिविजुअल सेल है, टोटल सेल है, चलने दो। टोटल होता तो हम लोग टेबल बनाते, वर्किंग नोट बनाते, इंडिविजुअल सेल है जी, चलने दो। इंडिविजुअल सेल एक बार देख लेते हैं, एक्सपोर्ट, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल चेंज इन स्टॉक, टोटल सेल का पंगा नहीं है, हमें नीचे वर्किंग नोट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 20, 25, 35, 5 कितना हो गया? 85। 85 में से 45 गए 40, मैथ्स नहीं आती आपको। 20, 25, 35, 5 कितना हो गया? 85। 85 में से 45 गए 40। लाख है करोड़ है? सिर्फ हमको आंसर निकालना है बी का। मैच कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एक गिवन है, दूसरा नहीं गिवन, जीरो मानते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग नहीं गिवन, जीरो। क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग नहीं गिवन, जीरो। पूरे न्यूमेरिकल में जो वैल्यू नहीं गिवन होती, वेदर इट इज आउटपुट मेथड, इनकम, एक्सपेंडिचर, कन्वर्जन, दिस, जो नहीं गिवन जीरो मानते हैं। ओके बेटा, बेटा इस कॉन्सेप्ट को देखना, एक नया पॉइंट देखने को मिलेगा आपको। हमें कैलकुलेट करनी है फर्म एक्स, फर्म एक्स। प्लीज, एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने है, सेल, कॉलम 1। मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इनर में लिख दो, फिर मेन वैल्यू। कई बार क्या होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग और चेंज सब एक साथ कैलकुलेट हो जाती है, इनर में लिखो। ये रे बच्चा, सेल फर्स्ट कॉलम, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस, स्टार्टिंग में था 30, अभी है 20, माइनस 10, माइनस 10। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, कल सचिन सर ने बताया था इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बार बार, मशीन बार बार नहीं आती, इग्नोर, सब्सिडी कहीं नहीं आती यहां पे। अटेंटिव मेरे बच्चा, सेल फर्स्ट कॉलम, ओपनिंग इनर, क्लोजिंग इनर, कितना चेंज आया? -10। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मींस कच्चा माल, रॉ मटेरियल बार बार इधर, मशीन बार बार नहीं आती, इंटरमीडिएट नहीं होती, इग्नोर, सब्सिडी पता नहीं अभी। 490 में से 300 गए 190, 190। रुकिए रुकिए, एक ही, ये हमारी एक ही है, ये हमारी एक ही है। हमें चाहिए जीडीपीएफसी, जीवीएफसी, अटेंटिव, अटेंटिव, एक ही है ये, जीडीपीएमपी। हमें चाहिए जीवीएफसी, जीडीपीएफसी। सचिन सर ने 3 कन्वर्जन फॉर्मूले सिखाए थे, सचिन सर ने 3 कन्वर्जन फॉर्मूले सिखाए थे।
नेट सुन लेंगे बेटा, नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस पे आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। मैं अभी नोट भी दोबारा करवा दूंगा। नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस पे जाने के लिए वाइस वर्सा प्लस डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, एफसी पे आने के लिए माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्स या इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस वाइस वर्सा नेट इंडायरेक्ट टैक्स प्लस आईटी प्लस सब्सिडी माइनस डोमेस्टिक नेशनल, नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वापस आने के लिए माइनस एनएफआईए। ये तीन होते कन्वर्जन फॉर्मूले। देख, नेट पे जाने के लिए माइनस, ग्रॉस के लिए प्लस, फैक्टर कॉस्ट के लिए एनआईटी माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्स या इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस। एमपी पे आने के लिए वाइस वर्सा, ये था माइनस, ये हो गया प्लस, आईटी माइनस प्लस हो गया, सब्सिडी प्लस माइनस हो गया। नेशनल पे जाने के लिए प्लस, डोमेस्टिक पे आने के लिए माइनस। देखते रहना, मेरे को कुछ भी नहीं आता। जीडीपी एमपी अवेलेबल, जाना है जीवीएफसी जीडीपी एफसी। ये देख, ग्रॉस ग्रॉस सेम, ग्रॉस ग्रॉस सेम, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, ग्रॉस ग्रॉस सेम, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम। किस कॉन्सेप्ट पे जाना है देख के भी नहीं बोलते। ग्रॉस ग्रॉस सेम, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, किस कॉन्सेप्ट पे जाना है? एफसी। ये देख, एफसी पे जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस एनआईटी, नहीं है तो आईटी माइनस सब्सिडी प्लस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस। दोबारा देख, कहां पे जाना भाई? एफसी है पुत्र, कहां पे आना? एफसी। तो फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आईटी माइनस सब्सिडी प्लस, आईटी माइनस सब्सिडी प्लस। इसमें कहीं आईटी है? जीरो। सब्सिडी कितनी है? 40। 190 में 40 ऐड करा, 230। लैख का करोड़ है? करोड़। पहले निकाला जीडीपी एमपी, क्या निकाला? फिर कन्वर्जन करके यहां पे वर्किंग नोट में टेपेंगे। फर्म ए, सेल, कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1, चेंजेस स्टॉक, कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1। डेप्रिसिएशन कहीं नहीं आता, सेल कॉलम 1, चेंज इन स्टॉक कॉलम 1, डेप्रिसिएशन कहीं नहीं आता, नेट इंडायरेक्ट टैक्स कहीं नहीं आता। बेटा ये जो मशीनरी होती है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग छोड़ देंगे, इसमें रिपीटिंग लेते हैं। मशीनरी नॉन रिपीटिंग, हमको रिपीटिंग चाहिए, इग्नोर। फिर देखो, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मींस रॉ मटेरियल। सेल कॉलम 1, चेंज स्टॉक कॉलम 1, डेप्रिसिएशन छोड़ो, एनआईटी छोड़ो, मशीनरी रिपीट नॉन रिपीटिंग, हमें चाहिए रिपीटिंग खर्चे, इग्नोर। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रॉ मटेरियल रिपीटिंग। 740 में से 400 गए, 340। रुकिए रुकिए रुकिए, जीडीपी एमपी चाहिए क्या? एनडीपी एमपी। जीडीपी एमपी और पुत्र चाहिए क्या हमको? नेट वैल्यू एडेड मार्केट, बस नेट चाहिए, नेट चाहिए। जीडीपी आया, चाहिए नेट। ये रेस कर रहा हूं मैं। अच्छा, वैल्यू होगी ना? तीन कन्वर्जन फॉर्मूले बताए थे। नेट पे जाने के लिए माइनस
डेप्रीसिएशन, ग्रॉस पे आने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन, नेट कंसेप्ट पे जाने के लिए माइनस, ग्रॉस पे आने के लिए वाइस वर्सा। डेप्रीसिएशन 80 है, डेप्रीसिएशन 80 है। कन्वर्जन फॉर्मूला नंबर 2, नेशनल, क्योंकि बेटा इसके बाद जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा वो कन्वर्जन फॉर्मूले की करवाऊंगा, इनके बेसिस पे याद करियो बेटा। किस कॉन्सेप्ट पे आना है? नेट कंसेप्ट पे आने के लिए माइनस, ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस, नेशनल कंसेप्ट पे आने के लिए प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक पे आने के लिए वाइस वर्सा, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, प्लस वापस आने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी माइनस। इन तीन को बोलते हैं कन्वर्जन फॉर्मूले। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे इन्हीं के बेस पे करेंगे। एक बार दोबारा भी करवाऊंगा, रुक जाइए। देख मेरे बेटा, 740 में से 400 गया, 340 जीडीपीएमपी अवेलेबल। चाहिए क्या? एनडीपीएमपी। राघव देख, एमपीएमपी सेम, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, ये 340 जीडीपी है, क्वेश्चन में कह रहा है एनडीपी निकालो। एमपीएमपी सेम, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम। जाना है नेट पे, कहां जाना है? गाइड कर रहे हो? एमपीएमपी सेम, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, जाना कहां पे? नेट। नेट पे जाने के लिए आवाज नहीं आ रही, माइनस डेप्रिसिएशन। नेट पे जाना है माइनस, नेशनल पे जाना है प्लस, एफसी पे जाना है माइनस, क्रॉस पे जाना है वाइस वर्सा, डोमेस्टिक पे जाना है वाइस वर्सा, एमपी पे जाना वाइस वर्सा। हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हमें कहां पे जाना है? बोल दे बच्चा। अब तुम सचिन सर, मैं स्टूडेंट, वंश भाई कहां पे जाना है? नेट। तो बेटा नेट पे आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। हमारे क्वेश्चन में था 80, 340 में ये 340, 80 गया, कितना आ गया? 260। ये करोड़ है लाख है? लाख। कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, सॉल्यूशन कॉपी करेंगे, वर्किंग नोट, कन्वर्जन फॉर्मूले। जिन्होंने नहीं लिखे बेटा, मेरे से लड़के हो रहा है बेटा,